श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकाशी नमः। आज का भजन है धरी न काहू धीर सबकी मन मन सिज हरी, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। तो जिस समय भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और उनको जो है तपस्या से समाज से जग उठाने के लिए कामदेव जी पहुँचे। तो कामदेव जी ने जिस समय अपना जो है प्रभाव विस्तार किया तो किसी ने भी हृदय में नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू, उभय घरी अस कौतुक भयऊ। जो लगी काम शंभु पहि गयऊ, शिवहि बिलो कि सशंक्यु मारू। भयऊ जथा तिथि सबु संसारू, भय तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गए मतवारे, रुद्र ही देखी मदन भय माना। दुराधरस दुर्गम भगवाना, अफिरत लाज कछु करि नहीं जाई। मरन उठानी मन रचिस उपाई, अफिरत लाज कछु करि नहीं जाई। मरन उठानी मन रचिस उपाई, अप्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा। प्रकटे से तुरत ऋतु राजा, कुसुमित नौ तरु राज बिराजा। कुसुमित नौ तरु राज बिराजा, बन उपमन बापिका तड़ागा। बन उपमन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। परम सुभग सब दिशा विभागा, जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा। देखी मुए मन मन सिज भाजागा, देख मुए मन मन सिज जागा। जागई मनोभव मुए मन वन, सुभगता न परय कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रघु करि गान नाचहि अपुछरा। श्री राम जय जय राम। तो 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए और शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, तुरंत ही सब जीव वैसे सुखी हो गए जैसे लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। ऐसा नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर जैसे सुखी होते हैं, वैसे ही तुरंत सब जीव जो है वैसे ही सुखी हो गए। और दुराधर्ष दुर्गम भगवान। दुराधर्ष माने जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है, और दुर्गम माने जिनका पार पाना कठिन है। भगवान ऐसे हैं। भगवान माने संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग, ये 6 ईश्वरीय गुण से युक्त जो होते हैं वो भगवान में 6 ईश्वरीय गुण होते हैं। कौन कौन से? भगवान में 6 ईश्वरीय गुण कौन से हैं? वो संपूर्ण ऐश्वर्य होता है, धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग, ये 6 जो है ईश्वरीय गुण भगवान में होते हैं। और रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, तो और लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। मरण उठानी मन रचे सुपाई, और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। क्या रचा? कि प्रकटे से तुरंत रुचिर ऋतुराजा, तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। कुसुमित नौ तरु राज बिराजा, वन उपवन बापिका तड़ागा। तो वन, जहाँ वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उड़ रहा है, जिसे देखकर
में मनों में भी कामदेव जग उठा, मरे मनों में भी कामदेव जग उठा। तो मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा, अर्थात वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भवनों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीला बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल करा करी कोटि विधि हार्यो सेन समेत, चली न अचल समाधि स्यो कोप्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न छिड़ी। चली न अचल समाधि शिव कोप्यो हृदय निकेत। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तही पर चढ़्यो मदनु मन माखा। तुमन चापु निज सर संधाने, अति रिसता की सवन लगी ताने। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शाम्भु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विसेखी, नैन उघारी सकल दिश देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। भयो कोपु कंप्यो त्रैलोका। तब सिंहति सर नयन उबारा, तब शिवति सर नयन उबारा। चितवत काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि माही, समुझ काम सुख सोचहि भोगी। भय अपकंटक साधक जोगी, जोगी अटकंटक भय पति। गति सुनत रति मूर्छित भय, रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विनय करी, अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष के पाल शिव अबला निरखिम बोले सही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब ते रति तो नाथ कर होई नामु अनंगु। बिनु बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंगु। कामदेव अपनी सेना समेत सैकड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। उसने आम के वृक्ष की को एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक करके उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर अर्थात शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। इन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंप्यो त्रैलोका। तब सियति शरण उभारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तब जब आम के पत्तों में छिपे हुए जो है कामदेव के देखा तो उन्हें बड़ा भय हुआ, जिसमें तीनों काग उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग माही, हाहाकार भयो जग माही। सदर पे सुर भय सुर सुखारी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दुखी दैव सुखी हुए। दैव जो है देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख की को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी निष्योगी अकंटक भय, पति गति सुनत रीति रति मूर्छित भई। तो योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की आदशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करते हुए
वो शिव जी के पास गईं। अगस्त अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गईं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला अर्थात असहाय स्त्री को देखकर सुंदर अर्थात उसकी मान्यता देने के लिए सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरा भी तव नाथ कर हो ही नाम अनंगु, बिनु व्यपु व्यापी ही समय सुनु सुख सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रवि, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पद से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पग गति मीरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। वचनु अन्यथा होई न मोरा। रवि रवि रति गवनी सुनि शंकर वाणी, रवि रतनी सुनि शंकर वाणी। कथा अपर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए, सब सुर विघ्न बिरंचि समेता। गए जहाँ शिव कृपा निकेता, कृष्ण निपेता। पृथक पृथक तिन कीन्हि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृक्ष केतु, कहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनो स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस, सकल सुरन के हृदय अस। शंकर परम उषा हृदय, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। श्री राम जय जय राम श्री राम। हफ्ते अनंग होगा वह बिना। तो जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रथ चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कह रहे हैं कि ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभो, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु कज करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति काहु विचारी, कामु जारी रति कहूँ बहु दीन्हा। कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब कीन्ह अपराधा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुने विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। और सुर जानि समा सप्त ऋषि आए, तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए। पठय गए जहाँ तहाँ, पठय प्रबंध की गए जहाँ रही भवानी। बोले मधुर बचन छलसानी, कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश। अब भाझूठ तुम्हारे पन जार्यो काम महेश। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तो कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ।
हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रथ को जो वरदान दिया कि बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह हर स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से न कहा हमार न सुनो तब नारद के उपदेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। अब बाज झूठ तुम्हार पन जा रहे हो काम महेश। तो अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। श्री राम जय जय राम।